भारी बारिश के बाद पानी पानी हुई काशी। बीएचयू अस्पताल में घुटनों तक जल जमाव। पानी की तेज धार में पनाह मांगता हाथियों का झुंड। दिल्ली एनसीआर पर जारी मानसून का मूसलाधार प्रहार। केरल में लैंडस्लाइड की भेंट चढ़ा नेशनल हाईवे। उत्तर से दक्षिण तक मानसून के प्रहार की ये तस्वीरें बता रही हैं। बारिश और बाढ़ के कारण शहर शहर सैलाब उमड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर से लेकर वाराणसी, बहराइच और केरल के कुन्नूर तक मूसलाधार बारिश जारी है। अगस्त के आखिरी हफ्ते में मूसलाधार बारिश इस तरह हो रही है कि मानो मानसून अपना बचा कुचा हिसाब क्लियर करने में लगा है। मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल समेत 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मूसलाधार बारिश ने लगातार दूसरे दिन भी दिल्ली को बेहाल कर दिया। राजधानी की सड़कें जगह जगह तालाब में तब्दील हो गई। शहर की रफ्तार थम गई। कमोबेश पूरी दिल्ली में यही हाल दिखा। सड़कों पर वाटर लॉगिंग से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। दिल्ली वालों की ये मुश्किल अभी कम होने वाली भी नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। आज भी दिल्ली वालों को मूसलाधार बारिश और जल भराव का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली एनसीआर में कुछ घंटों की बारिश की वजह से दिल्ली के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर जल भराव की स्थिति हो गई है। ये स्थिति दिल्ली के पॉश इलाके की है। कनॉट प्लेस की ये स्थिति है, बाबा खड़क सिंह मार्ग की, जहां पर पानी बारिश रुकने के बाद भी निकल नहीं पाया है। अगर पॉश इलाके की ये स्थिति है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो निचले इलाके हैं, जिसमें सदर बाजार है, जिसमें कनॉट प्लेस के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर पार्किंग होती है, जो निचले इलाके हैं वहां की कैसी स्थिति होगी। हर बार ये सवाल उठाया जाता है कि जब भी बारिश होती है मानसून से पहले आखिरकार निकासी क्यों नहीं की जाती, नालों की सफाई क्यों नहीं की जाती। ये बात हमेशा उठती है, लेकिन उसके बावजूद ये स्थिति है कि अगर पहले से मानसून से पहले तैयारी हो, जगह जगह नालों की सफाई हो, तो कम से कम ऐसी तस्वीरें देखने को ना मिले। दिल्ली के साथ ही साइबर सिटी गुरुग्राम में भी बारिश ने एक बार फिर प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी। इफ्को चौक पर तो अचानक सड़क बीच से धंस गई। सड़क के बीच करीब 20 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया, जिसके बाद वहां से ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया। गुरुग्राम में सड़कों पर जल भराव से 3 अलग अलग जगहों पर सड़कें धंस गई, जिससे हैवी व्हीकल्स हादसे का शिकार हो गए। तस्वीरें गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे की हैं। लिंक रोड पर सेक्टर 9 के पास सीमेंट से भरा एक कैंटर सड़क पर धंस गया। कैंटर में करीब 300 बैग सीमेंट लदा था। सड़क किनारे खुदाई का काम चल रहा था। भारी जल भराव से ड्राइवर सड़क के नीचे चल रही खुदाई का अनुमान नहीं लगा सका और कैंटर का एक हिस्सा धंसी हुई सड़क में फंस गया। दूसरा हादसा दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर नरसिंहपुर गांव के पास हुआ। रेत से भरा ट्रक बरसाती नाले को पार करते समय नाले पर डाली गई स्लैब टूटने से धंस गया। इन दोनों घटनाओं ने बारिश के दौरान सड़कों की बदहाली और ड्रेनेज सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तीसरा हादसा दिल्ली से जयपुर की ओर जाने वाली सर्विस रोड पर सीवर लाइन क्षतिग्रस्त होने से हुआ। ट्रैफिक पुलिस ने सबसे पहले प्रभावित हिस्से की घेराबंदी की और मामले की जानकारी NHAI और GMDA को दी। सुरक्षा के लिहाज से प्रभावित हिस्से के चारों ओर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम, जिसको अपनी इमारतों के लिए जाना जाता है, लेकिन बारिश के बाद हकीकत कुछ और ही होती है। इस वक्त हम गुरुग्राम के इफ्को चौक पर मौजूद हैं और आप तस्वीरें देखेंगे तो एक 25 फीट गहरा गड्ढा यहाँ पर हो चुका है। आप देखेंगे तो इसको बैरिकेटिंग इसकी की गई है। हालांकि यहाँ से जो है मास्टर सीवरेज जो लाइन थी वो इसके नीचे से जा रही थी, जिसके बाद ये जो गड्ढा है वो यहाँ पर हुआ। पहले ये गड्ढा करीब 6 से 7 फुट चौड़ा और गहरा था, लेकिन धीरे धीरे जो सड़क है वो धंसती हुई नजर आई और ये गड्ढा जो है वो और ज्यादा बड़ा हो गया, विशाल रूप इस गड्ढे ने ले लिया है।
25 फुट गहरा ये गड्ढा जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है और इस गड्ढे में भरा हुआ पानी लगातार उफान पर है। आप देखेंगे तो गुरुग्राम की जो तस्वीर है वो एक अलग ही नजर आती है बारिश के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम की समस्या होती है, जल भराव की समस्या होती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सड़क ही धंस जाती है। तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम प्रशासन काम पूरे करने में फेल होता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये गुरुग्राम के मिनी सेक्रेटेरिएट को जाने वाला अंडरपास है, जहां बारिश के बाद 5 फीट से ज्यादा पानी भर गया। इस तरह के हादसों को देखते हुए गुरुग्राम में स्कूल बसों की सुरक्षित आवाजाही के लिए प्रशासन ने सख्त गाइडलाइन जारी किए हैं, जिसके मुताबिक जल जमाव वाले रास्ते पर स्कूल बस भेजने पर रोक लगा दी गई है। स्कूल बसों को सुरक्षित वैकल्पिक रूट का इस्तेमाल करने को कहा गया है। ट्रैफिक पुलिस बारिश के दौरान स्कूल रूट की स्थिति की रियल टाइम जानकारी स्कूलों को देंगी। भारी बारिश या IMD अलर्ट के दौरान हरियाणा रोडवेज की अतिरिक्त बसें स्टैंड बाय पर रहेंगी, ताकि जल भराव में फंसी स्कूल बसों से बच्चों को सुरक्षित निकाला जा सके। दिल्ली NCR पर मानसून की मार जारी है, तो यूपी में भी मानसून फुल एक्टिव है। लगातार 15 घंटों तक हुई भारी बारिश के बाद काशी में लोगों का हाल बेहाल हो गया है। BHU गेट पर भारी जल भराव के बीच गाड़ियां रेंगती नजर आई। तो BHU अस्पताल में घुटनों तक पानी भर गया। लोग मरीजों को कंधे पर बैठाकर वार्ड तक ले जाते हुए दिखाई दिए। इन दोनों यूपी के मौसम में मानसून का असर बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक आज पूर्वी और दक्षिणी यूपी के 29 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। भारी बारिश के कारण नदियों में उफान है। बहराइच की गेरवा नदी के तेज बहाव में हाथी का पूरा कुनबा फंस गया। नदी में फंसे 5 हाथियों में से 3 वयस्क और 2 नन्हे हाथी शामिल थे, जिनको वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल की तरफ भेज दिया। कि कौड़ियाला नदी में कुछ हाथी बहते हुए दिखे हैं। तत्काल जब हम मौके पर पहुंचे हैं तो हम देखते हैं कि 3 जो एलिफेंट काफ होते हैं और 2 एडल्ट एलिफेंट्स नदी में बह रहे थे, और जो गिरजापुरी बैराज का जो गेट था उसको ब्रीफली क्लोज किया, जिसकी वजह से वो जो फ्लो ऑफ जो नदी का जो फ्लो था उस पर थोड़ी सी कमी आई, और जो 2 एडल्ट एलिफेंट्स थे वो बाकी जो 3 छोटे जो शावक थे उनको रेस्क्यू करके साइड में जो तट होता है उस तट की तरफ ले गए। वहाँ पे हमारा स्टाफ ऑलरेडी मौजूद था, जिसमें स्टाफ ने वहाँ पे हाका लगा के उनको जो हाथी का जो पूरा झुंड था उनको वापस से जंगल की ओर डायरेक्ट कर दिया, और इस तरीके से जो 5 हाथी जो 3 शावक और 2 एडल्ट फीमेल एलिफेंट्स थे इनकी जान बचाई जा सकी। यूपी के बाद बिहार में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पटना से लेकर बेगूसराय और भागलपुर तक गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। वहीं गंडक समेत कई नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश का दौर उत्तर से दक्षिण भारत तक जारी है। केरल के कन्नूर में लगातार बारिश के कारण पालचुरम और इलायवुर क्षेत्रों में लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे जनजीवन और यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। यहाँ नेशनल हाईवे की कंस्ट्रक्शन साइट लैंडस्लाइड की भेंट चढ़ गई।